तो रात के करीब 1:30 बजे 3 दोस्त अरुण, विकास और मोहित दिल्ली से जयपुर अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे। दिल्ली से जयपुर हाईवे के बीच जो उनके साथ घटना घटी, उसी घटना को आज मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूं। उससे पहले गाइस, राम राम। मेरा नाम है रिंकू यादव और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची हॉरर स्टोरीज अपलोड करता हूं। तो गाइस, दोनों कानों में हेडफोन डाल लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। और गाइस, वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। दिल्ली की सर्द रात, दिसंबर का महीना चल रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जयपुर जाने वाला हाईवे रात के इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा था। एक कार उस सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। उस कार में बैठे थे 3 दोस्त, अरुण, विकास और मोहित। ये लोग अपने दोस्त की वेडिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। अरुण गाड़ी चला रहा था, विकास उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था और मोहित पीछे अकेले सीट पर बैठा हुआ था। कार में म्यूजिक धीमी धीमी आवाज़ में चल रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर पड़कर अजीब सी रिदम बना रही थी। तभी अरुण मुस्कुराते हुए बोला, भाई, रात को गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। दिन में तो ट्रैफिक में जान ही निकल जाती है। तभी मोहित पीछे से हंसते हुए बोलता है, और साथ में ये मौसम, क्या बात है। ऐसा लग रहा है जैसे रोड ट्रिप नहीं, कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। लेकिन विकास चुप था। उसकी नज़रें बाहर काले जंगल पर टिकी थी। विकास धीरे से बोला, मुझे ये सुनसान रोड थोड़ा अजीब सा लग रहा है। दोनों तरफ इतना घना जंगल, अगर यहाँ गाड़ी खराब हो गई तो? मोहित मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अबे डरपोक, तू तो वैसे भी भूतों से डरता है, चिंता मत कर। अगर कोई भूत प्रेत सामने आ गया तो मैं उससे दोस्ती कर लूँगा। तीनों दोस्त इतना सुनते ही हंस दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह हंसी जल्द ही डर में बदलने वाली थी। करीब 1 घंटे तक सफ़र नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे ही कार कोटा हाईवे के सुनसान हिस्से में पहुंची, माहौल पूरी तरह से बदल गया। अचानक ही घनी धुंध छा गई। हेडलाइट्स से भी सड़क साफ नहीं दिख रही थी। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे कोई अंधेरा में हाथ हिला रहा हो। तभी मोहित घबरा कर बोलता है, रुको, तुम लोगों ने देखा? तभी अरुण बोला, क्या देखा? फिर मोहित बोलता है, सड़क के किनारे कोई औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। तभी विकास बोलता है, अबे तुझे धुंध में भी भ्रम हो रहा है। मोहित बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ मिनट बाद
अचानक वही औरत कार के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। अरुण ने चीखते हुए कार की ब्रेक मारी। टायर चीखते हुए रुके। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में साफ दिख रहा था एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए बिखरे बालों के साथ सड़क पर खड़ी थी। तीनों ने एक पल के लिए आंखें झपकाई और अगले ही सेकंड वो औरत सामने से गायब हो चुकी थी। तीनों का दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अरुण बोलता है, ये क्या था जो मैंने अभी देखा? विकास बोलता है, हाँ मेरे सामने खड़ी थी। तभी मोहित भी बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कोई आत्मा है ना यहाँ। गाड़ी फिर चल पड़ी, लेकिन अब माहौल पूरी तरीके से भारी हो चुका था। कुछ ही देर बीते होंगे, अचानक कार का म्यूजिक सिस्टम जो कि बंद था अपने आप चालू हो गया। गाने की जगह उसमें से किसी औरत की चीखें और किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। विकास ने डरते हुए म्यूज़िक सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन तभी मोहित चीख पड़ा, अरुण अरुण रियर व्यू मिरर पर देख। अरुण ने कांपते हुए शीशे में झांका। पीछे वाली सीट पर कोई काला साया बैठा हुआ था। वो इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल धुंधला। सिर्फ दो जलती हुई आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अरुण ने अचानक ही कार का ब्रेक जोर से दबाया। कार रुकते ही वो साया बिल्कुल गायब हो गया। तीनों दोस्त यह देखकर सन्न रह गए। अचानक कार बंद हो गई थी। अरुण ने बार बार कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी मानो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ घना जंगल था और उसी जंगल के बीच हाईवे पर इनकी कार खड़ी हो चुकी थी। बारिश ने भी अपना कहर शुरू कर दिया था और काफ़ी तेज़ी से बरस रही थी। तभी विकास बोलता है, ये औरत हमें कहीं फंसा रही है। तभी मोहित भी बोल पड़ता है, मुझे भी लग रहा है भाई, अगर यहाँ रुके तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तभी कार के शीशे पर लाल हाथों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने खून भरे हाथों से शीशे पर दे मारा हो। अरुण कांपते हुए बोलता है, कोई बाहर है? लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अचानक कार खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, जबकि एक्सीलेटर पर किसी ने पैर भी नहीं रखा था। अब गाड़ी किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में थी। कुछ देर बाद दूर एक टूटा फूटा ढाबा दिखाई देता है।
तीनों ने राहत की सांस ली और वहाँ गाड़ी रोक दी। ढाबा बिल्कुल वीरान जर्जर पड़ा था। कुर्सियाँ भी टूटी हुई थी और बर्तन भी इधर उधर बिखरे हुए थे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ से आता है। उसकी आंखें पूरी लाल थी और बूढ़ा भारी आवाज में बोल रहा था, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। अरुण ने डरते हुए उस बूढ़े इंसान से पूछा, क्यों बाबा? तभी बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, इस रोड पर कई साल पहले एक ट्रक का हादसा हुआ था। एक औरत यहीं सड़क पर एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटकती है। लोग कहते हैं कभी वो डराती है तो कभी किसी की जान भी बचाती है। तभी विकास बोलता है, मतलब जो हमने देखा वो वही औरत थी? बूढ़ा व्यक्ति सिर हिलाकर अंधेरे में गायब हो जाता है। जैसे ही वह बूढ़ा व्यक्ति गायब होता है, वे लोग डर से आकर कार में बैठ जाते हैं और कार को स्टार्ट करते हैं। कार स्टार्ट हो जाती है और ये लोग गाड़ी स्पीड चलाना स्टार्ट करते हैं। करीब आधे घंटे बाद रोड पर दूर एक बड़ा सा ट्रक उल्टा पड़ा था। उससे धुआं निकल रहा था और सड़क पर एक महिला की लाश पड़ी थी। सफ़ेद कपड़ों में वही चेहरा और ये वही औरत थी। अरुण की सांस पूरी तरीके से बीच में ही अटक चुकी थी और वह बोला, यही है, यही हमें बार बार दिख रही थी। अब वे लोग समझ गए थे कि वो औरत इसी हादसे में मरी थी। दरअसल कुछ साल पहले वो महिला अपने पति और छोटे बच्चे के साथ इस हाईवे से गुजर रही थी। अचानक उनका ट्रक गड्ढे में गिर गया। पति और बच्चा तो तुरंत ही मर गए, लेकिन वो औरत कई घंटे वहीं तड़पती रही। आखिरकार उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा अब इसी सड़क पर ही भटकती है। असलियत ये थी कि वो औरत उन्हें डराना नहीं बल्कि रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ट्रक जहां पलटा था उसके आगे की सड़क टूटी हुई थी। अगर वो सीधा स्पीड से बढ़ते जाते तो उनकी कार भी उसी गड्ढे में गिर जाती। सुबह होते होते वो जैसे तैसे जयपुर पहुँचे। उन्होंने पुलिस को पूछा और सारा किस्सा पुलिस को बता दिया। पुलिस वहाँ पहुँची और पाया ट्रक वाकई में पलटा था और वही औरत जली सड़ी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने कहा, इस रोड पर अक्सर कई हादसे होते रहते हैं। लोगों ने कई बार उस औरत की आत्मा को देखा है। शायद वो अब भी अपने पति और बच्चों को ढूंढ रही है। ये तीनों दोस्त तो बच गए,
लेकिन उस रात का खौफ उनकी रगों में बस गया। आज भी जब वो इस कहानी को सुनाते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। हाईवे पर उस रात मौत सिर्फ कुछ कदम ही दूर थी, लेकिन एक भटकती आत्मा ने उन्हें बचा लिया था। तो गाइज़ आज की कहानी इतनी ही थी जो कि इन्होंने भेजी थी। तो गाइज़ इसी प्रकार की स्टोरी सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइज़ अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरी है और आप लोग हमसे शेयर करना चाहते हो तो गाइज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा आईडी का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं गाइज़ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण।